वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमनवाल साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय जोहर साथियों। आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा काम कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत कम टीवी चैनल हैं जो सही काम करते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा आप सभी के साथ है। आपका अपना टीवी चैनल है, आपका अपना मान है, आपका सब कुछ अपना ही है। तो आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। उसमें हम बात करते हैं, अलग अलग इशू को टच करते हैं, टॉपिक को लेकर आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि कुछ न कुछ जानकारी ऐसी मिल रही होगी आप सभी को, जो एक नई जानकारी होगी, या बहुत सारी ऐसी जानकारी है आप सभी के पास में जो आपके अंदर तो है लेकिन हम बताना नहीं चाहते, हम सुनाना नहीं चाहते। तो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया उसको लाइक कीजिए, और यूट्यूब से चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज भी अभी OMTV के न्यूज़ के नाम से उसको भी आप लाइक करें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुण, जिनके पास में ज्ञान होता है उसको पंजाबी में गुण बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, वो सारे उस पर अहंकार करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ज्ञान को किसी और को बांटना नहीं चाहते। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, क्या ज्ञान को, अपने ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए? अगर बांटना चाहिए तो क्यों बांटना चाहिए? अगर नहीं बांटना चाहिए तो क्या इसका क्या नुकसान होता है इंसान को? तो आज इस टॉपिक को हम छेड़ेंगे। और बहुत सारे आप सभी ने देखे होंगे, लोग दुनिया के अंदर घूम कर देखे होंगे, और ऐसे भी देखे होंगे जो अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। और घमंड भी यहाँ तक करते हैं कि वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सही है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम बोल रहे हैं वही सही ही है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप लोगों को ऐसे कहते हुए कि हमारी बात पत्थर की लकीर है, हमारा ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान है, हमारा जो सोचना है वो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं इंसान दुनिया के अंदर जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए? अगर नहीं बांटना चाहिए तो उसका नुकसान क्या होता है? मान लीजिए अगर गुरु नानक साहब इसमें जो गुरबाणी लिखी है, अगर वह अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखते तो क्या होता? संत रविदास जी अगर अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखते तो क्या होता? संत कबीरदास जी अगर गुण को, ज्ञान को अपने तक सीमित रखते तो क्या होता? अगर संत नामदेव जी अगर गुण को, ज्ञान को ना लोगों में देते तो पाखंडवाद से कभी ना निकल पाते। ऐसे ही बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपने ज्ञान को लोगों में बांटा। और गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ताकत दी है गुण की, ज्ञान की, ये ज्ञानी तो है कि वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये ज्ञानी ही है। और ज्ञान से जज्बा पैदा होता है, और ज्ञान से इंसान के जिंदगी में एक नई किरण, नए प्रकाश का उदय होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान को बांटना चाहिए। तो गुरु नानक साहब से अगर पूछें तो वह कहते हैं
विद्या विचारी ता परोपकारी। विचार करना, विद्या का विचार करना, अगर विद्या है, अगर उसका विचार प्रसार प्रचार नहीं किया, अगर विद्या आपके अंदर है, अगर उसको किसी को नहीं बांटा, अगर विद्या आपने सीख रखी है, अगर उसको आप नहीं किसी और को दिया, अगर विद्या आपके पास में इतनी है कि आपके वजह से कई हजार लोगों का भला हो सकता है, अगर विद्या आपके अंदर है, तो गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, विद्या विचारी ता परोपकारी। कि परोपकार उससे भी होता है जब उसका सही उपयोग किया जाए। विद्या या ज्ञान, विद्या ज्ञान ये एक ही है। उसको हिंदी में विद्या कह लेते हैं, उसमें अधार्मिक लोग ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान का भी फर्क होता है। किताबी ज्ञान अलग होता है, अनुभव ज्ञान होता है, अलग होता है। ये आने वाले वक्त में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पे कि विद्या विचारी ता परोपकारी। विचारी वो नहीं है कि अगर बेचारा ये जा रहा है वो जा रहा है, बेचारा वो नहीं है। विद्या विचारी, विचारी का मतलब विचार करना, एक दूसरे के साथ में सहमत होकर, एक दूसरे की बात करके, एक दूसरे से टॉक शो करके, दूसरों के साथ में बातचीत करके ज्ञान को बांटना, इसको विद्या विचारी ता परोपकारी। कि विद्या विचारने से परोपकार इतना बड़ा हो जाता है। अगर इसको मान लीजिए कि अगर विद्या नहीं विचारेंगे, या विद्या को हम ज्ञान को ऐसा समझ लेते हैं कि हम जो हमारा ज्ञान है हम इसको अपने पास रखेंगे, हम और किसी को ये ज्ञान नहीं देंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा, इसमें हमने कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका नुकसान हमें कितना तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसके नुकसान हमें बहुत सारे ऐसे नुकसान होंगे जो लाइफ में कभी हम जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका नुकसान हमें इतना तगड़ा होगा कि हम लाइफ में, ज़िंदगी में अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। क्योंकि जब इंसान ये सोच लेता है कि मेरा ज्ञान है, मैं क्यों बताऊं, ऐसा बहुत सारे सोचते हैं। और बहुत सारे ज्ञान ऐसे भी हैं, बहुत सारे ज्ञानी ऐसे भी हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब दूसरों को सिर्फ ये ज्ञान सुनाने से ये समझ कर सुनाते हैं कि इसके पास में कुछ नहीं है, ये तो मैं बेकार आदमी है, बेकार इसको कुछ नहीं आता, तो उसको ऐसा सुना देते हैं ज्ञान। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। किसी को अगर ज्ञान हम सिखा रहे हैं, अगर हम किसी को ज्ञान की बात बता रहे हैं, अगर हम किसी के आगे ज्ञान की बात रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दूसरे अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सबके अंदर होता है। सिर्फ इतना है, किसी ने अपने अंदर से ज़्यादा को खोज लिया, किसी ने कम खोजा। ज्ञान का भंडार हर एक इंसान के अंदर होता है। ज्ञान का भंडार हर एक जीव के अंदर ऐसा भरा हुआ है जो उसको सिर्फ गुरुओं की कृपा से, विचार से ही निकल सकता है। तो विद्या विचारी ता परोपकारी। तो परोपकार तभी होता है जब उसको विचार किया जाए, उसको बांटा जाए। तो जब हम विद्या कर विचार नहीं, इसको दूसरों को नहीं देंगे ज्ञान, अगर मान लीजिए जिस ज्ञान को हमने हासिल किया है, अगर हमने किताबों से हासिल किया है, अगर वो किताबें ना होती तो हम क्या ज्ञानवान बन पाते। अगर जो ज्ञान हमने किसी गुरु से हासिल किया है, अगर वो गुरु ना होता तो हम क्या ज्ञानवान हो पाते। अगर ज्ञान हमने किसी दूसरों से सुना है, अगर वो ज्ञान की बातें ना सुनाते तो हम क्या ज्ञानवान हो पाते। अगर ये ज्ञान हमने धार्मिक ग्रंथों से पढ़ा है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ ना होते तो हम क्या ज्ञानवान हो पाते। अगर मान लीजिए ज्ञानवान, जो आजकल जैसे टीवी चल रहे हैं, रेडियो चल रहे हैं, या बहुत कुछ चल रहा है,
तो अगर हमने टीवी सीरियल से या कोशिश से ज्ञान ना सीखा होता, क्या हम ज्ञानवान हो पाते? लेकिन अगर आज हम ज्ञानवान हैं, तो अगर हम ज्ञान हमारे पास में, चाहे वो किताबों से आया है, टीवी से आया है, या ग्रंथों से आया है, या किसी के सुनने से आया है, तो ज्ञान, अगर हम इस मसले पर खड़े हैं कि हम ज्ञान किसी को नहीं सिखाएंगे, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ज्ञान, ये तो हमारा ज्ञान है तो हम नहीं सिखाएंगे, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ज्ञान अगर हम दूसरे को सिखाएंगे कल को हम पर हावी हो जाएगा, अगर ये सोच रहे हैं कि ज्ञान ये मेरे से आगे निकल जाएगा सीखकर, तो हम गलत सोच रहे हैं। हम ये बात को गलत तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमने ज्ञान सीखा है, जिनसे हमने ज्ञान सीखा है, अगर वो भी ये सोच लेते तो हम आज ज्ञानवान ना होते, या आप ज्ञानवान ना होते। तो इसमें क्या है कि जो ज्ञान है, यहाँ पर अगर हमारे अंदर इस बात का डर है कि हमें ज्ञान दूसरों को सिखाएंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, तो ये डर जो है ये घमंड पैदा करेगा, और घमंड इंसान के जो अच्छे अच्छे गुण अंदर से है उनको खा लेता है। इंसान के अंदर तो जो ताकत जो है उसको ख़त्म कर देता है घमंड। इंसान के अंदर जो अनुभवी ज्ञान पैदा होना था, वो ज्ञान पैदा नहीं होगा। अगर हम छोटे से ज्ञान के ऊपर घमंड करके बैठे हैं कि हम तो ज्ञानवान हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमसे ज्ञान सीखकर कोई आगे न निकल जाए, तब भी हम मूर्ख हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान में हरा न दे, तब भी हम मूर्ख हैं। क्योंकि ज्ञान की बात अगर हराने वाली बात आती है, तो हराने वाला इंसान कभी ये सोचे, हारने वाला ये सोच ले कि मैं हार गया हूँ, मेरी बेइज्जती हो गई, वो ज्ञानवान नहीं है। अगर ज्ञानवान हराने वाला सोच ले कि मैंने इसको ज्ञान में हरा दिया, वो भी ज्ञानवान नहीं है। क्योंकि ज्ञान कभी हारना कभी जीतना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो विचार है, विचार कभी हारते जीतते नहीं हैं। विचार होते हैं, विचार एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं, विचार से हमें आगे बढ़ने को मिलता है, विचार से हमें नया रास्ता मिलता है, विचारों से हमें ज़िंदगी में एक रोशनी आती है, विचारों से हमें ज्ञान मिलता है, विचारों से हमारी ज़िंदगी में एक प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश। तो विचार जो है, हमारा ये सोचना गलत होगा कि हमने सीख लिए हमारा ज्ञान है, तो ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति ने हमें अगर सिखाया है, गुरुओं ने सिखाया है, या कहीं से हमने सीखा है, या किसी से हमने सुना है, तो ज्ञान अपने आप भी इसको दूसरों को बांट दीजिए, ताकि दूसरों का किसी का भला हो जाए। दूसरों को अगर ज्ञान बांटते हैं तो कहते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवाया होए। सवाया का मतलब है कि इससे थोड़ा, जितना पहले ज्ञान था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या है कि ज्ञान को दुनिया में बांट दें, ज्ञान को दुनिया के अंदर फैला दें, ज्ञान को दुनिया के अंदर इतना फैला दें कि एक नया चिराग रोशनी का खड़ा हो जाए, कि नई रोशनी आए ज्ञान की, जिसमें लोग नफरत से मर रहे हैं, जिसमें लोग प्यार लोगों के अंदर से प्यार ख़त्म हो रहा है। जैसा कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आज जो नफरत की आग चल रही है, ये ज्ञान से बिना चल रही है। क्योंकि ज्ञानियों ने ज्ञान को छुपा लिया है, और विज्ञानियों ने ज्ञान को बांटा है। वो ज्ञान अलग है, वो वैज्ञानिक का ज्ञान अलग है, लेकिन जो हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये आत्मज्ञान है। इसको मन का ज्ञान कह सकते हैं, मन को सुधारने वाला ज्ञान कह सकते हैं। अगर ये ज्ञान मन को सुधार देता है, अगर आपके कहने से, आपके ज्ञान सिखाने से किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, किसी की लाइफ में कुछ चेंज हो जाता है, तो कितना अच्छा होता है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर हमारे ज्ञान सिखाने से कोई इंसान ज्ञानवान बन जाता है, तो कल को तारीफ़ भी करेगा
कल को आपकी बड़ाई भी करेगा, कल को ये भी कहेगा कि मैंने उनसे सीखा है, आपका नाम आगे से आगे चलेगा। जब वो उनसे आगे चलेगा, वो किसी और को सिखाएंगे, वो आगे से आगे आपका ज्ञान चलता रहेगा। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अपने ज्ञान पर घमंड ना करें, ज्ञान सिखाएं। अगर ज्ञान को आपने रोकने की कोशिश की तो ज्ञान आपका ही सर्वनाश कर देगा। अगर ज्ञान को आपने सिखाने की कोशिश किया तो ज्ञान आपको महान बनाएगा, हम सबको महान बनाएगा। ज्ञान को फैला दीजिए, ये हमारा और आपका अकेले का नहीं है, इस पूरी प्रकृति के लिए है। अगर एक बात मान लीजिए, पानी है, पानी पीने वाली चीज़ है। अगर पानी एक आदमी सोचे कि मैं इस पर कब्जा कर लूँ, ये अगर आज से बहुत सारे सोचते हैं कि मैं इस पर कब्जा करके बैठ जाऊँ, तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। तो ज्ञान भी एक प्रकृति की एक देन है। तो ज्ञान को फैला दीजिए, तो ज्ञानवान बहुत सारी दुनिया के अंदर ज्ञानवान होंगे, और आपके ज्ञान से, आपके सीखे हुए ज्ञान से बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हो जाएंगे। अगर आपने ज्ञान को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर रख लिया, तो ज्ञान खुद का सर्वनाश करेगा। और ज्ञान से इतना बड़ा नुकसान होगा कि ना तो आपका नाम आगे चलेगा, ना ही आपको कोई पूछेगा, ना ही आपको कुछ ज़िंदगी में मिलेगा। तो ज्ञान को फैला दीजिए, ज्ञान को बांट दीजिए, ताकि लोगों के अंदर से नफरत की आग बुझाए। ज्ञान हमारा और आपका नहीं है, प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति में फैला दीजिए, तभी इसका फायदा होगा। विद्या विचारी ता परोपकारी। तो परोपकार तभी होगा जब विद्या को विचारेंगे और फैलाएंगे। जुड़े रहे वाले सोमानव तक साथ में। ये आपका अपना टीवी है, लाइक करें। आने वाले वक्त में हम बात करेंगे अनुभवी ज्ञान क्या होता है और आम ज्ञान क्या होता है। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय जोहर, थैंक यू।